कलाम रब्बानी में खुद फरमाता है, और वो यानी तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। बोल दीजिए, तुम्हारे साथ है यहीं या यहां से जाने के बाद भी हर जगह। रब फरमाता है ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो, जलसे में रहो, मस्जिद में रहो, घर में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, दुकान में रहो, बाजार में रहो, खलवत में रहो, जलवत में रहो, अकेले रहो, देश में रहो, परदेश में रहो, चाहे जहां रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तवज्जो देना, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। ध्यान से सुनोगे कुछ मजा आएगा, कुरान की आयत समझोगे मजा आएगा। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। चाहे तुम जहां रहो। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और उसकी शान ये है कि आप जो कुछ भी करते हो उसे आपका रब देख रहा है। बेशक बेशक। आप जलसे में बैठे हो, किस तरह बैठे हो, कितने बाअदब बैठे हो, कैसे बेअदब बैठे हो या बाअदब बैठे हो, आपका रब ये भी देख रहा है। बेशक बेशक। किस नियत से आए हो ये भी आपका रब देख रहा है, किस जज्बे से आए हो ये भी आपका रब देख रहा है। वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और उसकी शान ये है कि जो कुछ करते हो उसे तुम्हारा रब देख रहा है। तवज्जो देना जवानों, तुम्हें देखते हुए ये मौजू ज़हन में आया है। जिनकी उम्रें हैं वो तो जाने को है, लेकिन अब आने वाला दौर तुम्हारा है, गौर से सुनना। वहुवा मअकुम, जरा ठहरो, ये कलामे रब्बानी है, कुरान मजीद है, जिसको याद करने वालों की आज दस्तार है, इन्हें एजाज बख्शा जाएगा। ये हुफ्फाज गवाह हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है दूसरी जगह पर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। व इज़ा सअलका, ऐ मेरे महबूब, जब ये मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें, पूछें कि हमारा रब कहां है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब ये मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में कि हमारा रब कहां है, तो महबूब इन्हें जवाब दो, फ़इन्नी करीब, बेशक ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारे करीब हूं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां हूं मैं तुम्हारे करीब। वक्त ज्यादा नहीं, वरना तफसील में मैं आपको लेकर के जाता और इसके तमाम आयत के नुज़ूल को आपके सामने मैं रखता। महबूब जब ये पूछें कि मेरा रब कहां है, तो जवाब ये दे दो कि मैं अपने बंदों के करीब। बोलिए ना, मैं अपने बंदों के करीब। ये दूसरी आयत हुई जिसमें रब ने फरमाया कि मैं बंदों के, पहली आयत में था मैं बंदों के साथ हूं, दूसरी आयत में मैं बंदों के करीब करीब हूं। और सिर्फ करीब नहीं हूं, मैं सिर्फ करीब नहीं हूं, जब मुझसे मांगने वाला मांगता है तो जो मांगे उसे अता भी करता हूं। बेशक बेशक। सुभान। यानी मांगने वाले की पुकार रब सुनता है। चीख के पुकारो, आहिस्ता पुकारो, दिल से आवाज दो, आपका रब आपकी आवाज को सुनता। बोलिए, आपकी आवाज को सुनता है, और जो मांगो वो अपने फजल से बंदे को अता फरमाता है। रब आवाज सुनता है। तवज्जो, आपका रब आपकी आवाज को, आपकी पुकार को, अच्छा एक बात और सुनिएगा, नेक पुकारे तो सुनने का अंदाज और है, लेकिन जब गुनहगार पुकारे तो सुनने का अंदाज और है। बेशक। रब की शान करीमी मचल जाती है कि आज मेरे नाफरमान बंदे ने मुझे आवाज दी। जब रब को आवाज दी जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक में कि जब कोई बंदा
अपने रब को आवाज लगाता है, एक बार पुकारता है और कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, तो रब 70 मर्तबा कहता है लब्बैका या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। बोल, क्या बोलना चाहता है? पुकारो एक बार और जवाब 70 बार। सुन रहे हैं तो जवाब दे। कितनी बार? आप एक बार आवाज लगाइए और वो कितनी बार जवाब देता है कोई दुनिया में आपका ऐसा चाहने वाला जिसे आप एक मर्तबा पुकारो मुसीबत के वक्त में और वो 70 मर्तबा जवाब दे? दावत के वक्त में, शादी के वक्त में, दस्तरखान के वक्त में किसी को पुकारो तो वो लब्बैक कहेगा, मुसीबत के वक्त में पुकारो तो हजारों में एक की आवाज आएगी। बेशक ये दुनिया है। दस्तरखान पे बहुत दोस्त मिलते हैं लेकिन मुसीबत के वक्त में कितने काम आते हैं इसका तजर्बा आप लोगों को मुझसे ज्यादा है। लेकिन वो करीम रब है, जब गुनहगार तड़प के अपने रब को आवाज देता है, एक बार पुकारता है तो वो 70 मर्तबा पलट करके जवाब देता है। कितनी बार जवाब देता है आपका रब? आपके रब पर किसी का इजारा है? किसी का इजारा है कि आप पुकारो तो नहीं सुनेगा, मैं पुकारूं तो सुनेगा, आप आवाज दो तो नहीं सुनेगा, ये आवाज दे तो सुनेगा? क्या किसी का ठीका है? वो रब है सारी कायनात का, वो रब है सारे बंदों का, वो रब है ईमान वालों का। और जब ईमान वाला महबूब के वसीले से अपने रब को आवाज देता है तो वो रब की रहमतों को पाता है। कितनी बार जवाब देता है रब? बोलिए ना, कितनी बार? 70 बार। आने वाली है वो रात इसी महीने की जिसे शबे बारात कहते हैं। दिन डूबने से लेकर सूरज के सुबह सादिक के तुलू होने तक रब की रहमत आवाज देगी। है कोई मांगने वाला, है कोई पुकारने वाला, है कोई आवाज देने वाला, है कोई मुझसे ये मांगने वाला, है कोई मुझसे वो मांगने वाला। उस रात में बंदा जो मांगे रब बंदे को वो अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नजात वाली रात है, वो शबे बारात है, वो रब की तरफ से जन्नत बांटने वाली रात है, गुनाहों पर मुआफी का कलम फेर देने वाली रात है। बेशक इसीलिए बेशक कुदसियों की जबान में वो नजात की रात है। बेशक। कौन सी रात है वो? नजात की रात है। आप आज पुकारिए, 70 मर्तबा जवाब पाइए। दुनिया का दस्तूर यह है कि जो जितना करीबी हो, जितना ज्यादा बड़ा महबूब हो, उतनी देर से जवाब देता है, उतनी ही देर से जवाब देता है। बुलाइए आप अपने बेटों को, तजर्बा होगा बापों को, बड़ा चहीता बेटा है, आवाज दीजिए। अगर बोल भी गया तो लब्बैक कहता हुआ सामने नहीं आएगा, जानता है मेरा बाप है। दोबारा आवाज दीजिए, हाँ अब्बा आया, लेकिन आया अब तक नहीं। वो करीम रब है, दुनिया की सारी मोहब्बत है एक तरफ, कहीं कोई मुकाबला नहीं रब की शाने करीमी का और रब की अपने बंदों से मोहब्बत का। बेशक। एक बार पुकारो 70 बार बोलता है, 70 बार आवाज देता है लब्बैक 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 लब्बैक। रब्बे करीम 70 बार कहता है। एक बात सुनो, एक सूफी मुसन्निफ हैं साहिबे नुज़हतुल मजालिस, वो एक वाकया लिखते हैं, जरा बड़े गौर से सुन लेना। इरशाद फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग जंगल में इबादत कर रहे थे, रास्ते के किनारे पे मुसल्ला बिछाकर। सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक शख्स घोड़े पे सवार होकर गुजर रहा है। घोड़ा बड़ा कीमती है, घोड़े का सारा साजो सामान बड़ा कीमती है, घोड़े पे बैठने वाला भी बड़ा कर्रोफर वाला है। कहा, है घोड़े पे जाने वाले जरा ठहर जा, मेरे 2-3 सवालों का जवाब दे जा। घोड़े पे जाने वाले ने बाग खींची, घोड़े को रोका, कहने लगा बाबा जरा बता देना आखिर आपको मुझसे पूछना क्या है। फकीर ने चटाई पे बैठे बैठे सर उठाया और पूछा कि ऐ घोड़े पे जाने वाले, ये तो बता कि तू है कौन। भाई इतनी शानो शौकत से जा रहा है, तू है कौन। तो घोड़े पे बैठने वाला कहता है, बाबा आप मुझे नहीं जानते। कुछ लोगों को यह बड़ा वहम होता है, आप सागरपुर में रहते हैं मुझे नहीं जानते, मुझे तो सब जानते हैं। कुछ लोगों के ये वहम होता है।
पूरे इलाका मुझको जानता है, आप मुझे नहीं जानते। उसने भी यही कहा, बाबा मुझे नहीं जानते। कहा नहीं जानता। कौन है तू? कहा जो इस इलाके का बादशाह वक्त है, मैं उसका बड़ा मुकर्रब आदमी हूं, बड़ा करीबी आदमी हूं उसका मैं। कहा कितना करीबी? वजीर है? नहीं। दबीर है? नहीं। सिपहसालार है? नहीं। अबे उसका बेटा है? नहीं। रिश्तेदार है? नहीं। अबे तो फिर है कौन? एक तरफ तो कहता है बड़ा करीबी हूं मैं। कहा मैं वो हूं जो इनमें से कोई नहीं होता। कहा आखिर है क्या तुम? कहा बादशाह सिपहसालार पे भरोसा नहीं करता, वजीर पे भरोसा नहीं करता, हद तो यह है कि अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करता, अपने चचा चची भाई भतीजे पे भरोसा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि तारीखों ने बता दिया है कि कभी बादशाह को उसके बेटे ने मारा है, कभी बीवी ने जहर दिया है, कभी सिपहसालार ने ही तख्ता पलट दिया है। कहा फिर तू कौन है? कहा मैं बादशाह का वो मुकर्रब हूं कि जब उसे भूख लगती है तो मैं खिलाता हूं। गौर से सुनिएगा, वो सिर्फ मेरे हाथ से खाता है, किसी और के हाथ से। नजाकत को समझ गए आप? वो भरोसा ही मुझ पे करता है। जब उसे भूख लगती है तो मैं खिलाता हूं, जब उसे प्यास लगती है तो मैं पिलाता हूं, जब उसे नींद आती है तो मैं सुलाता हूं, जब सो जाता है तो मैं उसकी रखवाली करता हूं। सुन लिया? सुन लिया? अल्लाह वाले ने कहा ये तेरा काम है? कहा एक ठंडी सांस खींची आह भर के। काबे बेवकूफ, तुझसे ज्यादा बेहतर तो फिर मेरा बादशाह है। सुभान अल्लाह। अब अगर आप बेदार हो, तुझसे ज्यादा बेहतर। कहा बाबा होश में हो? कहा बिल्कुल होश में हो। तेरे बादशाह से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों दर्जे बेहतर मेरा बादशाह है। बेशक। पूछा वो कैसे? कहा तू अपने बादशाह को खिलाता है? कहा मेरा बादशाह मुझे खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने बादशाह को पिलाता है, मेरा बादशाह मुझे पिलाता है। तू अपने बादशाह को सुलाता है, मेरा बादशाह मुझे सुलाता है। तू अपने बादशाह की रखवाली करता है, मेरा बादशाह मेरी रखवाली करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में ना आई हो तो ये दो जुमले और सुन लो। बाबा ने कहा सुन, हैरत में मत पड़। तेरा बादशाह खाता है, मेरा बादशाह खाता नहीं है, सिर्फ खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो समझ में आ रही होगी। मेरा बादशाह खिलाता है, खुद नहीं खाता। मेरा बादशाह पिलाता है, खुद नहीं पीता। मेरा बादशाह सुलाता है, खुद नहीं सोता। मेरा बादशाह अपने गुलामों की हिफाजत करता है, उसको हिफाजत की जरूरत नहीं है। बेशक, बेशक। उसको हिफाजत की जरूरत। आधा नशा तो उतर गया, घोड़े पे बैठने वाले का आधा नशा तो उतर गया। बाबा ने कहा सुन ले, तुझे जल्दी है, जरा एक सवाल का और जवाब दे दे। कहा वो दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि तू अपने बादशाह का इतना करीबी है, उसको तुझ पर इतना भरोसा है, तो वो तेरे कामों की तुझे मजदूरी कितनी देता है? जी। बात बनती है ना? सवाल बनता है नहीं बनता? कितनी मजदूरी देता है? उस दीवाने ने कहा था घोड़े पर बैठकर, बाबा चटाई पे बैठकर। अब भी दुनिया की बातें करते हो जी। अब भी दुनिया की बातें करते हो। कहा तेरा मतलब क्या है? कहा हम बादशाह पे भरोसा इसलिए करते हैं और हमारा बादशाह मुझ पे भरोसा इसलिए करता है कि बीच में मजदूरी नहीं है, चाहत है, प्यार है, उल्फत है, मोहब्बत है। बेशक, बेशक। अगर मेरे दिल में बादशाह की अटूट मोहब्बत ना होती, मैं भी पैसों के पीछे भागता, तो मैं सिपहसालार होता, वजीर होता, दबीर होता, कोई ओहदा लेता, ऊंची तनख्वाह लेता। जी। का फिर आखिर तू करता क्यों है? कहा मुझे इश्क है अपने बादशाह से। जी। वाह वाह। जरा मोहब्बत समझिएगा। उस घोड़े पे बैठने वाले ने एक राज तो जमाने वालों को समझा ही दिया कि जहां मोहब्बत आती है वहां सौदागरी नहीं होती। बेशक, बेशक।
वहां सौदागरी नहीं होती। नहीं होती। बेकीमत दिल को देना है, बेदाम का बंदा बनना है, दस्तूरे दयारे मोहब्बत है, बाजार का ये नीलाम नहीं। बेशक बेशक। मुहद्दिस आजम फरमाते हैं बाजार का ये नीलाम नहीं। कहा अच्छा कुछ तो देता होगा। कहां देता है ना, क्या देता है तेरा बादशाह? कहा सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 मर्तबा वो मोहब्बत की नजर से मुस्कुरा के मेरे कामों के एवज में 3 मर्तबा मुस्कुरा के मोहब्बत से मुझे देख लेता है, मैं निहाल हो जाता हूं। मोहब्बत की नजर, मुस्कुराहट की नजर, ये किसी महबूब से पूछना, बल्कि अगर दुनिया में रहते हैं तो कभी तारीख उठा करके कैस से पूछना, मजनू से, कि लैला की मुस्कुराहट का तेरे ऊपर क्या असर था, और न पूछ सको, गैरत गवारा न करे तो दरे रसूल पहुंचना, दीवान गाने मुस्तफा हजरत बिलाल से पूछना कि नबी की मुस्कुराहट का क्या हाल है। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, सहाबा की जमात से पूछना तो जवाब मिलेगा। हमारी तो ये आदत है, हम कहते थे या रसूल अल्लाह तुम मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो प्यारे तो जन्नत है जिंदगी, तुम रूठ जाओ प्यारे जहन्नम है जिंदगी। ये महबूबी है, महबूबियत है ये। कहा बाबा मेरा बादशाह 3 बार मुस्कुरा के देखता है। अल्लाह वाले ने फिर ठंडी सांस खींची। अच्छा बाबा फिर कहा मेरा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों अरबों दर्जे बेहतर है। कहा कैसे? कहा इतना करने के बाद तेरा बादशाह तेरी तरफ दिन में 3 बार देख के मुस्कुराता है। कितनी बार? 3 बार। और हमारे रब को दे, हमारे बादशाह को देख, खिलाता भी है, पिलाता भी है, सुलाता भी है, हिफाजत भी करता है, और उसके अलावा 24 घंटे में 360 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा? 360। कितनी मर्तबा? 360 मर्तबा। का सुन, एक आखिरी सवाल का जवाब दे, नतीजा निकलेगा। का वो क्या है? का तुझसे कभी कोई कमी हो जाती होगी, खिदमत में कोई गलती हो जाती होगी अपने बादशाह के दरबार में, तो तेरा बादशाह फिर तुझे सजा क्या देता है? इस मसाले को सुनने के बाद वो गुलूगीर हो गया, बिल्कुल सख्ते में आ गया। कहने लगा बाबा इस मसाले में तो मेरा बादशाह बड़ा सख्त है, छोटी से छोटी सजा, खता पर भी वो सजा जरूर देता है ताकि हुकूमत के मुल्की कामों में कोई फतूर ना आने पाए, मामूली मामूली गलती पर भी सजा देता है। अल्लाह वाले ने फिर ठंडी सांस खींची, फकीर ही तो था। कहने लगा बेटा बड़े नशे में जा रहा था, इस मसाले में भी हमारा बादशाह तेरे बादशाह से करोड़ों अरबों दर्जे बेहतर है। पूछा वो कैसे? कहा तेरे बादशाह के दरबार में एक खता माफ नहीं होती, वो मेरा बादशाह है। कहता है ऐ मेरे गुनहगारों, ऐ मेरे इसिया शियारों, ऐ मेरे नाफरमान गुलामों, गलती हो गई है, बाजा 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 ई बारगाहे नौमीदी ने बाजा गर्ज गिबरो बुत परस्ती बाजा। ऐ मेरे गुनहगारों आ जाओ, पलट के आओ, एक बार आंसू गिराओ, तौबा करो, खता माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ना खता माफ। पूछिए उन उलमाए किराम से रब के इरशाद का मफहूम क्या है। समंदर के कतरों के बराबर तुमसे खता हुई हो, आसमान के तारों के बराबर खता हुई हो, दरे करीम पे आ, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा के तौबा कर, आंसू गिरा, एक कतरा तेरी जिंदगी की सारी सियाही धो देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घोड़े पे बैठने वाले ने कहा बाबा ये जो आपका बादशाह है ये मिलता कहां है? इसकी राजधानी कहां है? इसका दारुस सल्तनत कहां है? ये कहां मिलेगा? का क्या करना है तुझे? कहा आपका बादशाह क्या मुझे अपनी गुलामी में लेगा? कहा लेगा। कहा मिलेगा कहां? कहा मेरा बादशाह किसी खनगर का, किसी शहर का, किसी किले का, किसी
का, किसी तख्त का मुहताज नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो तख्त देता है, ताज देता है, शाही देता है। कहा तो फिर मिलता कहां है? कहा जहां सर झुका देगा वहीं मेरा बादशाह मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां सर झुका देगा वहीं मेरा बादशाह मिल जाएगा। बोलिए ना, वहीं मेरा बादशाह। कोई कैद नहीं है पिछले जमाने के नबियों की तरह कि इबादत खानों में जाओगे, मस्जिद में जाओगे, सर झुकाओगे तब वो आपके सजदे कबूल करेगा। जी नहीं, मुसल्ला बिछाओ, जगह पाक हो, सर झुकाओ, आपका सजदा वहीं कबूल है। बोलिए, आपका सजदा वहीं कबूल है। घोड़े से नीचे उतरा, कपड़े फाड़े, अल्लाह वाले की बारगाह में तायब हुआ और दरे मौला का पुजारी बन गया। याद रखना, रब की शान करीमी ये है, 24 घंटे में 360 मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखता है और जब पुकारो तो एक पुकार पे 70 बार लब्बैक कहता है। कितनी बार? ठहरिए, रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं, फ़इन्नी करीब, मैं करीब, मैं बंदों के करीब। करीब तो ये भी है, करीब आप भी हैं, अहले स्टेज भी हैं, कोई फर्क होगा ना? मेरे रब, तू अपने बंदों के करीब है तो कितना करीब है? रब फरमाता है, कुरान पाक शाहिद है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तो अपने बंदे के शहे रग से भी ज्यादा अपने बंदे के करीब हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आसान लफ्जों में कह दो सागरपुर के लोगों, मफहूम आयत ये होगा कि बंदों जितना तुम खुद अपने करीब नहीं होते हो उससे ज्यादा तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। सुभान अल्लाह, बेशक। आप जितना अपने करीब नहीं हो उससे ज्यादा आपका खुदा आपके, बोलिए ना, आपका रब आपके। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये खानकाही सूफिया और मारिफत की आमाज गाहों में एक मिसाल है ये आयत करीमा। और कहा जाता है मजजूब शायर की छौछा से उठता है और कहता है अपने अंदर ढूंढ कर तुझको भी शौके दीद है, दिल नहीं है जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। गुल अशरफी कहते हैं मजजूब है, दिल नहीं, ये जलवा गाहे नूरे इल्लल्लाह है। और हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं कि जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है तेरे मेरे माबूद, तेरी पर्दा नशीनी है अजीब और दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल और कुर्बत का ये आलम कि रगे जा से करीब। सुभान अल्लाह, बहुत रगे जा से करीब। बोलिए, रगे जा से करीब। मेरे रब, ये बात तो समझ में आ गई कि तू अपने बंदों के साथ है, अपने बंदों के करीब है, अपने बंदों के उनकी शहे रग से भी ज्यादा उनके, बोलिए ना, उनके। अब आप सब मुखातब हो जाइए, सिर्फ एक आयत और पढ़ूंगा और अपने रब का अंदाज देखिए। माइक लगा दिया, मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैं कारी राहत नाज़िम जलसा से पूछूं कि हजरत माइक कहां है, सारा मजमा एक लम्हे में तस्वुर कर लेगा कि हजरत, सोच गए, समझ गए ना? मतलब हजरत को दिखता उगता, आंखें खुल रही हैं लेकिन पुतलियों में रोशनी, सामने की चीज नजर ना आए और फिर पूछे तो जिससे पूछेंगे उसके जवाब का अंदाज और तेवर अलग होता है। बोलिए ना, तेवर अलग होता है। रब्बे करीम कुरान पाक में फरमा चुका, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। फिर भी समझ में नहीं आया, रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तो अपनी शान कुदरत के साथ तुम्हारी जानों में मौजूद हूं, फिर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? बेशक, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद हूं, फिर तुम्हें दिखता क्यों नहीं? फिर तुम्हें नजर आता क्यों नहीं? ठहरिए, 4 आयतें मैंने रखी हैं
चारों का मफहूम करीब करीब एक ही है कि हमारा रब हमारे करीब है, हमारे साथ है, हमारी जानों में अपने दलाइल के साथ मौजूद है। शहर से भी ज्यादा हमारा रब हमारे, बोलो ना ईमान वालो, आपका रब आपके साथ है, आपका रब आपके करीब है, आपका रब आपकी जानों में है, आपका रब आपकी शहर से भी ज्यादा आपके करीब है। और शान ये है कि चाहे जहां रहो वहीं है। बेशक बेशक, है ना। कुछ लोग मस्जिद में परहेजगार होते हैं और बाजार में जाकर के वो पक्के दुनियादार और दुकानदार बनते हैं। सुबह से शाम तक 1000 नहीं गिनती नहीं गिन पाओगे कि झूठ कितना बोलते हैं। क्या बाजार में आपका रब आपको नहीं देख रहा? बोलिए ना। बहुत से लोग हैं अपने गांव में, अपने इलाके में बड़े शरीफ हैं, लेकिन जब शहर छूटा, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, फिर उनके चेहरे का नकाब उतरता है। अब देखो कि महाराजा जी हैं कैसे। क्यों? ख्याल ये है कि यहां थोड़ी कोई देख रहा है मुझे जो मेरी बेइज्जती करेगा कि साहब क्या कर रहे हो, हाजी साहब क्या कर रहे हो, बाबा साहब क्या कर रहे हो, आलिम साहब क्या कर रहे हो, गांव के सेठ साहब क्या कर रहे हो, यहां कोई देखने वाला। तो ये जुर्म क्यों हुआ? इसलिए कि सोच ये बन गई यहां मुझे कोई, बोलिए ना कोई। हाँ, बहुत सारी गलतियां हैं कि बेटा अपने बाप के सामने नहीं करता, बहुत सारी गलतियां हैं जो जुर्म हैं लेकिन शागिर्द अपने उस्ताद की मौजूदगी में नहीं करता, बहुत सारे जुर्म हैं मुरीद अपने पीर के सामने। अरे बोलिए ना, सच बात है क्या? मेरी तकरीर फितरत से करीब होती है, ख्यालों से करीब होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में गुजरने वाले वाकयात से करीब होती है। बेशक बेशक, होता है नहीं? बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते। क्यों? ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं और गुजरात राजस्थान से मुझे बुलाया है अल्लामा साहब, मौलाना साहब, अमानुल्लाह साहब, तो यहां मैं कदम संभाल संभाल के रखूंगा। और जब ये ख्याल आएगा अब सागरपुर का कोई बच्चा मुझे देखने वाला नहीं है तो मैं बेराह रवि का शिकार। कैसा नहीं होता? ये कहां गया तेरा ख्याल? कौम देख रही हो तो तू जुर्म से रुकता है, कौम को पैदा करने वाला रब देख रहा है और तू जुर्म से नहीं रुकता। वो तो हर जगह तेरे साथ है। आइनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो, तुम्हारा रब तुम्हारे, तवज्जो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। और साथ ही नहीं है, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। उसकी शान ये है कि जो भी करते हो वो तुम्हारा रब देख रहा है। बेशक, बोलिए ना, वो आपका रब देख वो रहा है, आपका महबूब देख रहा है, देख रहा है। तवज्जो, मेरे रब कब से है तू हमारे साथ? दुनिया में तो है, अभी कारी साहब हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। अभी नाजिम साहब हमारे साथ नहीं थे, अब कुछ देर से हमारे साथ हैं। ये अहले स्टेज कुछ लम्हात पहले हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ नहीं थे, अब हमारे साथ हैं। कुछ देर के बाद हमारे साथ नहीं रहेंगे। इसी तरह बीवी है, 12, 15, 20, 25 साल की उम्र तक हमारे साथ नहीं थी, अब हमारे साथ है। बोलिए ना, बेटा हमारे साथ नहीं था, अब हमारे साथ है। कब तक? बीवी कब तक साथ है? जब तक घर में है। बाहर जाइए अलग। दोस्त कब तक साथ है? जब तक बाहर रहिए। अंदर जाइए अलग। एक हद है ना बाबा, एक सीमा है कि बीवी कब तक साथ, दोस्त कब तक साथ, बेटा कब तक साथ, बाप कब तक साथ, मेरे रब तू कब तक साथ? बोलिए ना, तू कब से साथ? इसका जवाब भी रब ने उसी कुरान में दिया। इरशाद फरमाया मुफस्सिर शहीर, आपके करीब के अजीम मुफस्सिर ने, जो तालीम हासिल करता है जामिया नईमिया मुरादाबाद में, पैदा होता है बदायूं के ओझागंज में, कहता है तफसीर नईमी में कि रब ने जुमला इस्मिया फरमाकर जमाने के कैद से आजाद कर दिया है। तो मतलब ये है, ऐ बंदे, जब तू आलमे अरवाह में था तब भी तेरा रब तेरे साथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर तू नुतफा बन के बाप के पीठ में आया तब भी तेरा रब तेरे,
साथ था। तू शिकम में आया माँ के, तब भी तेरा रब तेरे साथ था। आगोश में आया माँ के, तब भी तेरा रब तेरे साथ था। झूलने में झूलने लगा, जब भी तेरा रब तेरे साथ था। जवान हुआ, तब भी तेरा रब तेरे साथ है। बूढ़ा होगा, तब भी तेरा रब तेरे साथ होगा। मर जाएगा, सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, वहां भी तेरा रब तेरे साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से है साथ? जब हम नहीं थे तब से, आलम अरवा से। कहां तक रहेगा साथ? जब हमारी जिस्मानियत फना हो जाएगी, कब्र में गाड़ दिया जाएगा, सारे दोस्तों अहबाब आंसू बहाकर साथ छोड़ जाएंगे, वहां भी रब अपने बंदे के, अरे बोलिए ना, अपने बंदे के साथ है। महशर में उठोगे ना, बोलिए ना, काम ऐसे करके जाओ कि आप जन्नत में जाओ और आपका रब वहां भी साथ। अरे दीदार तो वही होना है ना बाबा, दीदार कहां होगा? हाँ, जन्नत में कुछ महबूब बंदे होंगे, कहेंगे मौला मुझे तेरी जन्नत नहीं चाहिए, तो रब फरमाएगा फरिश्तों से, इनको नूर की बेड़ियां डालो, हाथ की जंजीरें डालो, ले चलो इनको जन्नत में। लेकिन जब चलते चलते फिर ख्याले यार आएगा, इश्क चमकेगा, तो कड़ियां टूट जाएंगी, पलट के आएंगे, कहेंगे मौला हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए, हमें तो तेरा दीदार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ? महशर में दीदार हुआ नहीं, मैदाने महशर में दीदार हुआ नहीं। तब रब कहेगा मेरे बंदो चलो चलो जन्नत में चलो, दीदार का वादा तुम्हारे रब का है, तुम्हारे रब के वादे पलटते नहीं हैं। ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, चलो जन्नत में, दीदार वहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार वहीं होगा। ठहर जाइए, और आखिरी नतीजे की दो बात सुन लीजिए। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म होने के बिल्कुल किनारे पे बैठा है, आखिरी बात सुन लीजिए, ठीक है? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हाजिरीन, तवज्जो, मैंने अब तक अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही है, मैंने आपके रब का कलाम आपको सुनाया है। आपके रब का कलाम मैंने आपको, बोलिए ना, आपको, ये जो कानों में आवाज आ रही है वो इस बात की है कि इनको बताओ हजरत आने वाले हैं, सब्र की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। इससे पहले कि हजरत आए, मेरी बात को आप मुकम्मल जरा करने दें, वो भी अधूरे अंदाज में, कि रब कहता है मैं बंदों के साथ हूं, मैं बंदों के करीब हूं, मैं बंदों की शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बंदों की जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ, अरे बोल दीजिए, मौजूद हूं। कुरान की आयत पर आपसे हां भरवाया जा रहा है, गोया कि आप कुरान की आयत पर अपनी मुहर लगा रहे हैं कि हां ये मेरे रब का कलाम है। एक बात बताइए, कुरान पाक के बारे में उलमा क्या फरमाते हैं? एक नुक्ते का इनकार करने वाला भी मोमिन रहता है। एक आयत तो बहुत बड़ी बात है साहब, कुरान के एक हर्फ का इनकार तो बड़ी बात है, एक नुक्ते का भी कोई अगर इनकार कर दे तो वो मोमिन नहीं रहेगा। क्या? तो मेरे रब, तू एक बार कह देता कि बंदों में तुम्हारे साथ हूं, हम मानने को तैयार। बेशक, बोलिए ना, हम मानने को, हम कुरान की आयत का इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने ईमान इसी बात पर कबूल किया है कि आमनतो बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, ये तो कुरान है, हम तो दिगर आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। बेशक, बेशक। तू एक बार कहता हम मान लेते, बेशक। ये बार 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 एक ही बात, मेरे रब ये बार बार क्यों? एक जवाब मैं दूं अपनी नाकिस अक्ल के मुताबिक, रब्बे करीम की शाने करीमी ये है, आदते करीमा ये है कि वो जो मजमून बंदों के लिए ज्यादा अहम समझता है, तसव्वुर करता है, उस मजमून को बार बार बयान करता है। मिसाल, रोजा भी फर्ज है, हाफिज साहब से पूछिएगा कितनी आयतें हैं,
हज भी फर्ज है, आलिम साहब से पूछिए हज के लिए कितनी आयतें हैं। ज़कात भी फर्ज है, आलिम साहब से पूछिए कितनी आयतें हैं ज़कात के लिए। और नमाज भी फर्ज है, पूछिए कितनी आयतें हैं। तो क्या कहेंगे, ये सबसे ज्यादा आयत किसके लिए? नमाज के लिए। सबसे ज्यादा वईद है किसके लिए? नमाज के लिए। सबसे ज्यादा आगाही किसके लिए? नमाज के लिए। क्यों? फर्ज तो सारे हैं, लेकिन नमाज अहम्मुल फराइज है, अफजलुल इबादत है। और जिंदगी के हर लम्हे में फर्ज है। वो महीने में फर्ज है, वो साल में फर्ज है, वो जिंदगी में फर्ज है, वो मालिक निसाब होने के बाद फर्ज है, और ये तो होश में आने से लेके मरने तक फर्ज है। नहीं खड़े हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बोलिए ना, है ना। बीमार हो, वुजू नहीं कर सकते, शरई हुक्म है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो। इसीलिए हुक्म इसका ज्यादा है। कुरान में देखिए, अंबिया 1,24,000, तस्करे कुछ अंबिया के, मुजमलन जिक्र सारे नबियों का, लेकिन अजमत वाला जिक्र महबूब का, अपने नबी का। क्यों? ये महबूब है, नबी तो है ही, रसूल तो है ही, ये महबूब नबी है, महबूब रसूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार ये जिक्र इसलिए किया है कि इसमें बंदों का भला है। क्या भला है? आप ये सोचो कि आपका रब आपके साथ है, आपका रब आपके करीब है, आपका रब आपकी जानों में अपनी दलाइल कुदरत के साथ मौजूद है, आपका रब शहरक से भी ज्यादा आपके करीब है, और आप जो कर रहे हो वो आपका रब, बोलिए ना, वो आपका रब। जोर से बोलिए, डरिए मत। डरेंगे जब भी देख रहा है, और बोलेंगे जब भी देख रहा है। उठने के बाद आप अच्छा करो तब भी देख रहा है, और आप बुराई करो, ये सोच लेना, जब जब ख्याल आए जुर्म का तो पहले ये सोचना कि आपका रब देख रहा है, और वो है वो जो मालिक यौमिद्दीन बनेगा। वही है मालिक यौमिद्दीन। कुर्सी अदल पे वही जलवागर होगा, हिसाब उसी के सामने होना है, जन्नत वही देगा और जहन्नम में वही डालेगा, और वो देख रहा है। बोलिए ना, वो आपकी नाफरमानी या आपकी फरमाबरदारी, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत, आपकी लगन, आपकी चाहत, आपका जज्बा, आपका इशार, आपकी फिदाइयत, आज आने का मकसद क्या जज्बा लेके आए हैं, मदरसे की कितनी मेहनत कर खिदमत करनी है, क्या क्या अंदाज पेश करना है, मदरसे वालों का हौसला किस तरह बढ़ाना है, ये आप सोच के आए हो। एक सैयदजादे का दीदार होगा, उसके जुमले सुनेंगे, उलमाए किराम का दीदार होगा, उनके चेहरे देखेंगे, हाफिज़े कुरान के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी, हम अपनी आंखों से वो नजारा देखेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी जज्बात आप लेके आए हैं, आपके रब के यहां वो महफूज है, आपके रब के यहां वो आपका जज्बा महफूज है। तो ये बार बार बयान क्यों? तो देखिए, कुरान के राजों को तो हम लोग क्या जाने। मुफस्सिर कुरान है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी, इरशाद फरमाते हैं कि फवायद तो इतने हैं जिनको गिन नहीं सकते, लेकिन बच्चों, फवायद तो इतने हैं जिन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन फरमाते हैं बड़े बड़े 3 फायदे सुन लो। कौन कहता है? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, मुफस्सिर शहीर अशरफी नईमी बदायूनी, तफसीर नईमी फरमाते हैं बड़े बड़े फायदे 3। क्या है वो? तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। नंबर 1 आपसे शुरू करता हूं। पहला फायदा जो बंदों को होगा इस आयत को दिलो दिमाग में रखने पर, वो ये है कि अब बंदा जुर्म नहीं करेगा जी। अब बंदा जुर्म, बोलिए ना, बंदा गलती, बंदा झूठ, बंदा जिना, बंदा जुल्म, बंदा बेजा किसी का हक, यानी जुर्म नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा। क्यों? जब जब गुनाह का ख्याल आएगा तो ये भी ख्याल आएगा, बोलिए ना, वो
आपको यकीन नहीं आए तो किसी तालिब इल्म से पूछिए या किसी मुरीद से पूछिए, 20 रुपए की सिगरेट भी अगर हाथ में हो, जबकि ये ना हराम है, ना गुनाह है, ना मकरूह तहरीमी है, जी सिगरेट पीना अमरे मुबाह है, लेकिन समाज में खिलाफे अदब है। बाप के सामने बेटा सिगरेट पिए, बोलिए अदब है कि बेअदबी? हमने बेअदबी बनाया ना इसे। उस्ताद के सामने शागिर्द सिगरेट के कस ले, ये अदब है या बेअदबी? जुर्म तो नहीं है ना कोई ऐसा गुनाह जिस पे सजा हो, ऐसा तो नहीं है, नहीं ना। 20 रुपए की सिगरेट दोस्त के एक ठल्ले में हाथ से छूट के नीचे गिरती है और पैरों के नीचे मसल करके अपना वजूद मिटा देती है। क्या ये सच है? अरे बोलिए ना, क्या सच है? क्यों? बेटा बाप से डर रहा है कि वो देख रहा है, शागिर्द उस्ताद से डर रहा है कि वो देख रहा है, पीर से मुरीद डर रहा है कि वो देख रहा है। अगर एक शागिर्द उस्ताद का अदब करके सिगरेट छोड़ सकता है तो एक बंदा अपने रब से डर के गुनाह छोड़ सकता है।